क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर इच्छा, हर सपना, हर ख्वाहिश कहीं न कहीं ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा में गूंज रही होती है? लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और कुछ की नहीं? इसका रहस्य छुपा है इस सवाल में, क्या आप सच में ब्रह्मांड से जुड़ पा रहे हैं? क्या आपने उसे अपनी बात साफ साफ कही है? ब्रह्मांड को अपनी बात सुनाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है स्पष्टता, क्लैरिटी। जब आप अपने भीतर भ्रम रखते हैं, दोहरे विचार रखते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी डगमगाती है। ब्रह्मांड उन तरंगों को पकड़ता है जो आप सोचते और महसूस करते हैं। इसलिए जब आप कोई इच्छा रखें, तो उसे पूरी स्पष्टता और विश्वास के साथ सोचें, बोलें और महसूस करें, मानो वह पहले से ही आपकी हो चुकी है। दूसरा नियम है भावना, इमोशन। ब्रह्मांड सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वह आपकी भावना, आपकी वाइब्रेशन से जुड़ता है। जब आप गहराई से, दिल से उस इच्छा को महसूस करते हैं, जैसे वो पहले से आपकी हो, तब ब्रह्मांड तुरंत एक्शन में आ जाता है। यही कारण है कि केवल मैं अमीर बनना चाहता हूँ बोलना काफी नहीं है। आपको यह महसूस करना होगा कि आप अमीर हैं, उसी फीलिंग में रहना होगा। तीसरा और सबसे गहरा नियम है ध्यान, मेडिटेशन और मौन का अभ्यास। जब आप ध्यान में जाते हैं और अपने भीतर की आवाज से जुड़ते हैं, तब आप ब्रह्मांड के साथ संवाद की स्थिति में आ जाते हैं। यही वह मौन है जिसमें आप अपने विचारों को ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं। यह मौन आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु बनता है। इसके अलावा आपको चाहिए आभार, ग्रैटिट्यूड। जब आप पहले से ही ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं उस चीज के लिए जो अभी आई नहीं है, तो ब्रह्मांड उसे और तेजी से आपके जीवन में लाता है। यह एक शक्तिशाली संकेत है कि आप विश्वास में जी रहे हैं, संदेह में नहीं। अंत में छोड़ देना, लेट गो, भी उतना ही जरूरी है। जब आप किसी इच्छा को पकड़ कर रखते हैं, चिंता करते हैं कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप उसकी ऊर्जा को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जब आप उसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं, तो वह स्वतः गति पकड़ लेती है। याद रखिए, ब्रह्मांड हर पल आपको सुन रहा है। फर्क बस इतना है कि क्या आप उसे स्पष्ट, भावनात्मक और शांत मन से संदेश भेज रहे हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी को बहुत याद करते हैं, तभी उसका कॉल आ जाता है? या जब आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो उससे जुड़ी घटनाएं आपके सामने घटने लगती हैं? यही है ब्रह्मांड की भाषा, जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा और भावनाओं से बात करती है। ब्रह्मांड एक विशाल, असीमित वाईफाई नेटवर्क की तरह है। आप जब भी कुछ सोचते हैं, एक भावनात्मक तरंग ब्रॉडकास्ट करते हैं। लेकिन यह वाईफाई सिर्फ कनेक्शन पर नहीं, सिग्नल क्वालिटी पर भी काम करता है। आपकी इच्छा जितनी साफ, दिल से और गहराई से होती है, उतना ही तेज ब्रह्मांड उसका जवाब देता है। इसका पहला गुप्त रहस्य है ऑलरेडी हैपेंड वाइब्रेशन। आपको अपनी इच्छा को यूं नहीं सोचना कि काश ऐसा हो जाए, बल्कि ऐसे महसूस करना है, ये हो चुका है। यूनिवर्स डाउट नहीं सुनता, केवल सर्टेनिटी की आवाज सुनता है। इमोशन प्रोग्रामिंग। अगर आप रोते हुए मांग रहे हैं, तो यूनिवर्स कमी को पकड़ता है। अगर आप हंसते हुए विश्वास से मांगते हैं, तो यूनिवर्स पूर्णता को सुनता है। आपकी भावना ही आपका रिमोट है, सही बटन दबाइए, सही चैनल खुलेगा। स्पिरिचुअल सरेंडर। यूनिवर्स आपकी हर बात पूरी कर सकता है, लेकिन तब जब आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें। लेट गो इज नॉट लूजिंग कंट्रोल, इट इज गेनिंग ट्रस्ट। जब आप खुद को ब्रह्मांड की ऊर्जा में बहा देते हैं, तब चमत्कार होता है। हाई फ्रीक्वेंसी हैबिट्स। ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है, और इसके लिए कुछ सिंपल डेली रिचुअल्स। सुबह 4 से 5 बजे ध्यान, ब्रह्मा मुहूर्त का कमाल। 5 मिनट ग्रैटिट्यूड राइटिंग। 2 मिनट आंख बंद करके ऑलरेडी अचीव्ड विजुअलाइजेशन।
पूरे दिन अफर्मेशंस की ऊर्जा में रहना। 5वां रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, यूनिवर्स डिले टेस्ट करता है, डिनाई नहीं करता। अगर कुछ चीज अभी नहीं मिल रही तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप अभी तैयार नहीं, या वो चीज और बेहतर रूप में आने वाली है। तो घबराइए मत, यूनिवर्स भूलता नहीं, वो बस परफेक्ट टाइमिंग पे काम करता है। जब आप सोने जाते हैं तो आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। इसी वक्त ब्रह्मांड के साथ आपका सबसे गहरा कनेक्शन बनता है। इसी समय पर आप अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स के एनर्जी फील्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। इसे ही कहते हैं ड्रीम इम्प्लांटिंग। इस विधि में रात को सोने से ठीक पहले आप अपनी इच्छा को एक कहानी की तरह सोचते हैं, जैसे वह पहले से पूरी हो चुकी है। आप खुद को उस स्थिति में कल्पना करते हैं, महसूस करते हैं जैसे कि वह सपना नहीं बल्कि सच्चाई हो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इच्छा है कि आपको एक बड़ा घर चाहिए, तो सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और देखिए कि आप उस घर के दरवाजे खोल रहे हैं, बालकनी से बाहर झांक रहे हैं, अपने परिवार के साथ हंसी बांट रहे हैं। अब इस अनुभव के साथ एक भावना जोड़िए, आनंद, संतोष, आभार। अब धीरे धीरे उस भावना के साथ ही सो जाइए। आपकी यह भावना और कल्पना सीधा आपके अवचेतन मन में प्रवेश करेगी और वहां से ब्रह्मांड के मैट्रिक्स में प्रसारित हो जाएगी। क्यों काम करता है ड्रीम इम्प्लांटिंग? क्योंकि यूनिवर्स आपके शब्दों से ज्यादा आपकी ऊर्जा और फीलिंग्स को पकड़ता है, और नींद के दौरान आपका मन पूरी तरह रिसेप्शन मोड में होता है। इस समय आप ब्रह्मांड के रेडियो से सबसे साफ ट्यून होते हैं। यही कारण है कि जो बातें आप नींद से पहले सोचते हैं वही सपनों में आती हैं, और धीरे धीरे जीवन में भी। ड्रीम इम्प्लांटिंग करने के 4 आसान स्टेप्स। क्लैरिटी। सबसे पहले तय करें कि आप क्या चाहते हैं, एक ही बात बार बार न बदलें। विजुअलाइजेशन। सोने से 5 मिनट पहले उस इच्छा को पूरी तरह से देखने और महसूस करने का अभ्यास करें। इमोशन प्लस ग्रैटिट्यूड। उसके लिए अभी से आभार प्रकट करें, मानो मिल चुका है। स्लीप इन दैट वाइब्रेशन। उसी भावना के साथ सो जाएं, कोई निगेटिव विचार ना लाएं। जैसे जैसे आप सोते हैं वैसे वैसे आपकी इच्छा ब्रह्मांड के हवाले हो जाती है, और ब्रह्मांड जो कभी सोता नहीं उसे सच करने में लग जाता है। हम में से अधिकतर लोग ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए सोचते हैं कि ध्यान करें, मंत्र बोलें या गहरी प्रार्थना करें, और ये सब सही है। लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जिसे हमारे पूर्वजों ने रोज अपनाया, प्रकृति से जुड़कर ब्रह्मांड से एकाकार होना। क्योंकि प्रकृति ही ब्रह्मांड की सबसे सीधी, शुद्ध और स्पष्ट भाषा है। जब आप किसी शांत जंगल में होते हैं, जब आप नंगे पांव जमीन पर चलते हैं, जब आप सूरज की किरणों को महसूस करते हैं, या सिर्फ एक पेड़ से लगकर बैठते हैं, तब आप केवल प्रकृति से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की उस मौन शक्ति से जुड़ते हैं जो हर कण में मौजूद है। क्यों काम करता है नेचर सिंकिंग? क्योंकि ब्रह्मांड और आपकी आत्मा के बीच जो सबसे मजबूत कनेक्शन है वो है एनर्जी वाइब्रेशन, और यह वाइब्रेशन सबसे ज्यादा शुद्ध होती है प्रकृति के पास। पेड़, मिट्टी, पानी, हवा, ये सब हमेशा अब प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, और ब्रह्मांड भी अब की भाषा ही समझता है। जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपकी अंदर की बेचैनी धीमी हो जाती है। जब आप सुबह सूरज की पहली किरण को देखते हैं तो आपकी तीसरी आंख सक्रिय होने लगती है, और जब आप नंगे पैर धरती पर चलते हैं, ग्राउंडिंग, तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा धरती खींच लेती है और आप ब्रह्मांड से ट्यून हो जाते हैं। नेचर सिंकिंग के 5 रहस्यमय तरीके। 1 ट्री हगिंग, वृक्ष आलिंगन। किसी शांत पेड़ से लगकर 5 मिनट आंखें बंद करें। पेड़ की जड़ें आपकी जड़ों से जुड़ती हैं और यूनिवर्स तक संदेश पहुंचता है। 2 बैरफुट वॉकिंग, धरती को महसूस करना। रोज 10 मिनट जमीन पर बिना जूते चप्पल के चलें।
यह आपकी फ्रीक्वेंसी को अर्थ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से सिंक करता है, जिससे यूनिवर्स की एनर्जी आपके भीतर बहने लगती है। 3 सन गेजिंग, सूर्य दर्शन। सुबह 6 से 7 बजे सूरज की सीधी रोशनी में कुछ सेकंड तक आंखें बंद करके बैठें। यह आपकी पिनील ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जो यूनिवर्स के संकेतों को पकड़ने वाली एंटेना है। 4 नेचर साउंड मेडिटेशन। बारिश की आवाज, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, यह सब डिवाइन फ्रीक्वेंसीज हैं। इनके बीच ध्यान लगाना यूनिवर्स की भाषा को सीखने जैसा है। 5 वाटर मैनिफेस्टेशन, जल प्रार्थना। बहते हुए जल, नदी या झरना के पास बैठकर अपनी इच्छा बोलें। पानी सबसे तेज माध्यम है ब्रह्मांड तक भावनाएं पहुंचाने का। प्रकृति मौन में प्रार्थना करती है और ब्रह्मांड मौन में उत्तर देता है। जब आप भी प्रकृति की तरह शांत हो जाते हैं, आप ब्रह्मांड के संदेशों को स्पष्ट सुन सकते हैं। अगर आपके पास प्रकृति तक जाने का समय नहीं है, तो घर में एक पौधा लगाइए, रोज उससे बात कीजिए, उसे पानी देते हुए अपनी भावनाएं बताइए, वो आपकी ऊर्जा लेकर यूनिवर्स तक पहुंचाएगा। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक झोपड़ी थी। वहां एक बुजुर्ग साधु रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था, लोग उन्हें बस वो बाबा कहते थे। बाबा बहुत कम बोलते थे, लेकिन गांव के लोग कहते थे ये बाबा पेड़ों से बात करते हैं, और वो पेड़ यूनिवर्स से। बाबा की उम्र 80 से भी ऊपर थी, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी, ऐसी चमक जो किसी जवान में भी न मिले। गांव में कोई दुखी हो जाए तो बाबा के पास जाता, वो उसे बस पेड़ से लगाकर बैठा देते, कुछ नहीं कहते। लोग सोचते थे ये क्या इलाज है, लेकिन जो वहां से लौटता उसके भीतर शांति उतर आती। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन, जो शहर से आया था और जीवन से थक चुका था, बाबा के पास गया। उसका सवाल था, बाबा मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं होती? मैं यूनिवर्स से बहुत कुछ मांगता हूँ, लेकिन मिलता नहीं। बाबा मुस्कराए, बोले तेरी आवाज बहुत तेज है बेटे, ब्रह्मांड शांतियों की भाषा समझता है। तू बोलता बहुत है, लेकिन सुनता नहीं। चल पेड़ के पास चल। उसे बाबा गांव से बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे ले गए। बोले इसे गले लगा, कुछ मत बोल, बस सांस ले और इसे महसूस कर। अर्जुन थोड़ी देर हिचकिचाया, लेकिन फिर आंखें बंद कर पेड़ से लग गया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, बाबा मैं कुछ देख नहीं पाया, लेकिन महसूस हुआ जैसे कोई मुझे थाम रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो मैं हूं तेरे साथ। बाबा हंसे, बोले ब्रह्मांड ने जवाब दे दिया, अब बोल मत, सुन। अब मांग मत, धन्यवाद दे। और अब दौड़ मत, जड़ बन जा प्रकृति की तरह। तब तू ब्रह्मांड से नहीं, ब्रह्मांड तुझसे जुड़ेगा। कहानी से सीख। ब्रह्मांड को अपनी बात सुनाने के लिए कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक पेड़, एक गहरी सांस और एक मौन का क्षण काफी होता है। क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे गहरी भाषा प्रकृति है, और जब आप उससे एक हो जाते हैं, तब वो आपके हर विचार को, हर भावना को बिना कहे ही सुन लेता है। हम सब जीवन में किसी ना किसी चीज की तलाश में हैं, कभी प्यार, कभी पैसा, कभी पहचान। और हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड से मांगते रहेंगे तो एक दिन सब मिल जाएगा। लेकिन इस कहानी ने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड को अपनी बात सुनाने के लिए पहले हमें खुद को सुनना होता है। वो बुजुर्ग साधु कोई चमत्कारी बाबा नहीं थे, वो हमें सिर्फ ये याद दिला रहे थे कि हम खुद भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। और जब आप प्रकृति की गोद में लौटते हैं, जब आप पेड़ों से बात करना सीखते हैं, जब आप हवा, मिट्टी और सूरज को महसूस करते हैं, तब आप किसी मंदिर, मस्जिद या ग्रंथ की जरूरत नहीं रखते, क्योंकि तब यूनिवर्स आपके भीतर उतर आता है। सच्चा मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप मांगना छोड़कर
महसूस करना शुरू करते हैं। जब आप बोलना छोड़कर मौन से दोस्ती करते हैं और जब आप संघर्ष छोड़कर प्रकृति के साथ बहना सीख जाते हैं, तो अगली बार जब आप अपनी कोई इच्छा ब्रह्मांड को बताना चाहें तो शब्दों से नहीं, सांसों से कहिए और भरोसा रखिए, ब्रह्मांड सुन रहा है। वो हमेशा सुनता है, बस आपको उसकी भाषा समझनी है। जिंदगी में हम दौड़ते हैं लगातार, बिना रुके, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस ब्रह्मांड से हम सब कुछ मांगते हैं वो कोई बाहर बैठा भगवान नहीं, वो हमारे भीतर की सबसे गहरी शांति में छुपा है। जब आप पेड़ से लगकर बैठते हैं, जब आप सूरज की किरण को आंखों में समाते हैं, जब आप मिट्टी को नंगे पैर छूते हैं, तब आप सिर्फ प्रकृति से नहीं, अपने अस्तित्व के मूल स्रोत से जुड़ते हैं। और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ब्रह्मांड खुद जान जाता है कि आपको क्या चाहिए। शांति ही सबसे ऊंची प्रार्थना है, मौन ही सबसे साफ भाषा है और प्रकृति ही सबसे सच्चा मंदिर है। तो अब से बोलने से पहले मौन को चुनिए, मांगने से पहले महसूस कीजिए और भागने से पहले रुक जाइए। उस वृक्ष के नीचे जहां यूनिवर्स हमेशा आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी में हम दौड़ते हैं लगातार, बिना रुके, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस ब्रह्मांड से हम सब कुछ मांगते हैं वो कोई बाहर बैठा भगवान नहीं, वो हमारे भीतर की सबसे गहरी शांति में छुपा है। जब आप पेड़ से लगकर बैठते हैं, जब आप सूरज की किरण को आंखों में समाते हैं, जब आप मिट्टी को नंगे पैर छूते हैं, तब आप सिर्फ प्रकृति से नहीं, अपने अस्तित्व के मूल स्रोत से जुड़ते हैं। और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ब्रह्मांड खुद जान जाता है कि आपको क्या चाहिए। शांति ही सबसे ऊंची प्रार्थना है, मौन ही सबसे साफ भाषा है और प्रकृति ही सबसे सच्चा मंदिर है। तो अब से बोलने से पहले मौन को चुनिए, मांगने से पहले महसूस कीजिए और भागने से पहले रुक जाइए। उस वृक्ष के नीचे जहां यूनिवर्स हमेशा आपका इंतजार कर रहा है। आप ब्रह्मांड से बात करना चाहते हैं तो पहले अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि वहीं से यूनिवर्स बोलना शुरू करता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही रोचक वीडियो में, तब तक ध्यान लगाओ, खुद को जानो। धन्यवाद।